हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसके हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। तो आई थिंक 4.2 मैंने करा दी थी एंड अराउंड ये 2 क्वेश्चन रह गए थे उसके। ठीक है, तो मैं आप चाहते हो तो अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करा देता हूँ इन क्वेश्चनों में था क्या। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैं चाहूँगा कि पहले हमारा फोकस इक्वेशंस को सॉल्व करने में ज़्यादा हो, वर्डिंग पे थोड़ा हम बाद में आए, क्योंकि पहले तो हमें इनके एक्सपर्टीज़ बनना है कि देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक 5 और 6 क्वेश्चन मैंने वर्डिंग के छुड़वा दिए थे जो भी था। तो आई थिंक देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बस मैं समझा रहा हूँ। कहते हैं द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। पहली बात तो राइट ट्रायंगल है। क्या है बेटा, पहले राइट ट्रायंगल दे रखा है आपको। अब सोच के देखो, राइट ट्रायंगल में अगर उसका हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अदर टू साइड। अब कह रहे हैं कि उसका जो एल्टीट्यूड है बेटा राइट ट्रायंगल के 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी अगर इसका बेस x है, इसका बेस, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 7। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक सब पे होगी, बस क्वेश्चन में लिखा था कि ये राइट ट्रायंगल है, दूसरा उसका जो एल्टीट्यूड है उसके बेस से 7 कम है। तो आई थिंक पहले समझना पड़ेगा कहानी को आपने क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आओगे। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक लगाओगे, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड लेट द एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा इसका 13 सेंटीमीटर। सबको दिख रहा होगा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों आपको, है ना। तो अब देखिए इसके बाद सोचिए, मैं यहीं पे समझाता हूँ। अब देखिए ATQ में गए आप, उसमें देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड बोला करते हैं। मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, समझना इसको। देखिए h कितना है हमारे पास 13, p कितना है, p मीन्स ये एल्टीट्यूड, एंड देन x, इसका इतना आएगा x स्क्वायर 49 माइनस 14x। अब सोचिए अगर ये 0 हो जाए बच्चों, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये जगह घटेगा तो माइनस का 120, एंड 0 चाहे उधर कर लो चाहे उधर। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ चुकी है। आई थिंक इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसको खुद ट्राई करना, आई थिंक दिस वुड बी बेटर अगर आप इसको खुद ट्राई करोगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि 4.2 के बाद देखो बेटा उसमें उसके बाद भी वर्डिंग के क्वेश्चन ही मिलेंगे, वो तो मैं आपको कंसेप्ट वाइज कराऊंगा, ये नहीं कि लाइन से सारे क्वेश्चन करा दिए, हम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे उसके अंदर। तो उसके लिए बेहतर होगा कि हम उसको छोड़ के हम कुछ और कर लेंगे आज। ठीक है, चलिए। हाँ, आपके पास एक क्वेश्चन और होगा, इसमें है, कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर, कॉटेज इंडस्ट्री वाला। अब मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो पढ़ लेना आराम से। वो कहता है कि किसी कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ आर्टिकल बनते हैं। आर्टिकल मीन्स कोई भी चीज़ होगी, वैसे हिंदी मीडियम में देखोगे तो बर्तन लिखा होगा उसमें कुछ। जो 6th क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको सिर्फ वो समझा रहा हूँ। कहता है वहाँ पे कुछ आर्टिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, कुछ आर्टिकल, ये वाले आर्टिकल नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले आर्टिकल है, कुछ चीज़ हो गई, आर्टिकल बनते हैं कुछ। ठीक है, तो आर्टिकल जो बनते हैं बेटा, अब कह रहा है ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है, जितने आर्टिकल बनाए हैं उसके 3 मोर देन द ट्वाइस, मतलब उसके ट्वाइस से 3 मोर है हर किसी का प्राइस। तो मतलब अगर सोच के देखो मैंने x आर्टिकल बनाए तो ईच का कॉस्ट कितना आएगा, उसके ट्वाइस से 3 मोर, उसके ट्वाइस से 3 मोर, और उन सबका टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट
देखिए थोड़ा आप एग्जाम में लिखोगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी दिस एंड टोटल कॉस्ट 90। तो अगर आप सोच के देखो, आप ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वर्क करते हो, देन हम सबको पता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 90 यानी टोटल कॉस्ट। तो आपके पास एक डिसेंट सी इक्वेशन आ जाएगी जो आप सॉल्व कर लोगे। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, पहली बात 4.3 में वर्डिंग वाले क्वेश्चन हैं, बट यार उसको मैं कुछ क्वेश्चन है उसको कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ते रहेंगे, मिक्सअप में कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ 4.3 में आपने क्या करना है। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, उसमें लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट एंड बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट थिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लास्ट ईयर CBSE ने इस मेथड को हटा रखा है सिलेबस से, ठीक है। पुरानी बुकों में होगा, आई होप कि इनके पास नई बुक होगी तो शायद ना हो। अब दूसरी चीज़, उसमें बोला गया है 4.3 में भाई कि मेथड एग्जिस्ट कब करते हैं। हम सबको पता है जब D 0 हो या D 0 से बड़ा हो तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कौन से केस है जिसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोच के बताइए बच्चों। जिसमें D लेस देन 0 यानी नेगेटिव आता है तब एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है जी। चलिए उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब केस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज हम कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे बेटा। अभी मेरा मेन फोकस इक्वेशन सॉल्व कराने में ही है आपका, ठीक है। ये नहीं कि मैं सिलेबस भगा दूंगा यार, वो तो फिर बेकार हो जाएगा। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्स्ट्रा में। चलिए, तो आई होप सब बच्चे अच्छे तरह से करेंगे। अच्छा, एक पहला क्वेश्चन ही कराता हूँ मैं आपको, अजीब सा कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये CBSE 2005 में आया था, CBSE 2005 में आया था, ठीक है। चलिए, आई होप सबको दिख रहा होगा वाला क्वेश्चन, कोई ऐसा तो नहीं इसको ना दिख रहा हो। मार्कर भी कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन CBSE में आया था। अब कैसे करेंगे, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको, देखना कैसे करोगे बच्चों। एक होती है कंडीशन जिसमें आपको नॉर्मल सी बनी बनाई क्वेश्चन दे रखी है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट, करनी है, ठीक है। और वो आपको आ भी चुकी है, बट यहाँ पर पहले कॉम्प्लिकेशन से, तो कैसे करोगे। एक काम करते हैं, जो x वाला है उनको एक तरफ कर लेते हैं, उनको एक तरफ कर लेंगे जो x वाला है। देखिए कैसे, इसको इधर ले आओ, और इनका LCM, एंड आई थिंक इसको मैं अब इधर मल्टीपल कर देता हूँ और इनको यहाँ करूँगा तो सबके नेगेटिव खुल जाएंगे। ये स्टेप मैंने ड्रैग कर दिया जी, इधर करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा सब। तो प्लीज़ माइंड नहीं करना इसमें कि भैया सर आपने ये क्या कर दिया। चलिए, ये इससे कट चुका है। अब इसमें नेगेटिव कॉमन आ रहा है, नेगेटिव कॉमन आ रहा है। चलिए, थोड़ा क्वेश्चन टफ है बट देखना कैसे करना है, ठीक है। आपको टाइप वही कराए जाएंगे जिसका मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको दे सकूं। अब देखिए, ये से कट जाएगा, कट रहा है सेम। इसको क्रॉस में यहाँ करूँगा तो ये 1 है, तो माइनस का AB उसको वहाँ भेजो, AX BX x स्क्वायर। सोच रहे होंगे कि भाई सर आपने फर्स्ट टर्म में ही हार्ड क्वेश्चन दे दिया। हार्ड नहीं है। अब देखिए, आई थिंक यहाँ तक सबको दिख रहा होगा ना। चलिए, एक आध स्टेप नीचे और हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 0 यहाँ कर दूँ, 0 चाहे वहाँ x स्क्वायर AX BX, उसको वहाँ ले जाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन देखिए, x कॉमन आएगा तो x प्लस a बचेगा। अब
इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, b, तो अंदर x प्लस a। अब सोचिए ये और ये बाहर आ रहा है, ये और ये बाहर आ जाएगा, है ना, ये और ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर ये बच जाएगा। देखिए x प्लस a 0। बच्चों आप चाहो तो मैं इसको d से भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको d से भी करा दूंगा, बट बताऊंगा कैसे, बल्कि स्प्लिटिंग इजी पड़ेगी, और माइनस b, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, देखिए इसको वीडियो को रोक के समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में एज इट इज़ आ जाएगा, बट स्कूल में आपको कई टीचर कराएंगे इस क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि डी से कैसे होगा, तो मैं डी से भी करवा दूंगा, बट सुन लीजिए डी से कैसे कहानी बनती है इसकी। अगर मैं होता तो कैसे करता, यहाँ तक करने के बाद देखिए ये तो ईजी हो गया, नहीं तो आप चाहो तो ये भी कर सकते थे, यहाँ पे कर देता। चलो वही एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आया, एक्स। अब देखिए क्वेश्चन ही बन रही, 1 ये बी ये सी, है ना, उस तरीके से हो जाएगा, बट क्वेश्चन तो हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ेगा, तो ये बेस्ट है। चलिए इसकी तरह एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, प्लीज़ देखना होमवर्क क्या है। चलिए बच्चों, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, चलिए इसको 2 कर देता हूँ, है ना। अब यह है CBSE, ये CBSE समथिंग कुछ ध्यान नहीं, CBSE 2013-14 में करीब आया है, या 14 में आया होगा शायद क्वेश्चन वाला, ठीक है, ये CBSE में आ रखा है, मे भी शायद 14 में आया हो, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो अब बताइए, आप इसको घर में करेंगे, दोबारा देख लीजिए, इसको आपने घर में करना है, इस क्वेश्चन को। अब देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, इनका एलसीएम लूँगा, सेम तरीके से प्लीज़ हो जाएगा। इसका आंसर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, क्या है, ठीक है, आंसर भाई, आंसर इसका कहाँ दे रखा है, मे भी आंसर नहीं दे रखा क्या, बच्चों आंसर तो दिख नहीं रहा इसका। चलिए आंसर बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है इसका। चलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या आंसर है इसका, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलो। चलिए अब मैंने एक क्वेश्चन ये कराया, तो इसका अब 2 क्वेश्चन और देखिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 7, 10/3, या फिर कभी कभार ये ऐसे लिखा हुआ आता है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखी हुई आती है, ठीक है। और ये भी CBSE 2014 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, 2014 में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय कैसे करना है, क्या करना चाहिए हमको, देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, चलिए चलो बच्चों। तो ये CBSE बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, तो देखिए। और हाँ, कभी कभार क्या होता है कि स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है, हर बार नहीं स्प्लिटिंग हो पाएगी, ठीक है, तो उनको D से निकाल लेना आप, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, इसको इससे मल्टीपल, ठीक है। चलिए इनको आपस में, और ये 10/3,
देखिए फर्स्ट टाइम है तो पहले रिलैक्स होके एलसीएम ध्यान से लेना। अब इसको मल्टीपल करना आई थिंक आपने 9th में सीखा था, शॉर्टकट की भी है इसकी, लेकिन जिसको नहीं आती नॉर्मल इस x को इससे x², ठीक है, फिर इसको इससे माइनस का 7x, चलिए फिर इसको इससे माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस का 28, प्लस का x², माइनस का 6x, माइनस का 5x और प्लस का 30। इनको आपस में कर लीजिए, ठीक है, और प्लस का 35 जो कि 10/3 ये दिखा रहा है आपको। दोबारा देख लीजिए x² माइनस का 7x माइनस का 5x प्लस का 35। एंड आई थिंक कुछ बड़ी चीज़ नहीं की हमने यार, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो आराम से कर लेगा इनको। अब देखिए बच्चों x² और 1x², 2x² हो जाएगा, चलिए फिर -7 -4 -11 और -11 ये रहा, माइनस का 22x दिख रहा होगा सबको, ये और ये जुड़ जाएगा। अब देखिए 28 और ये कितना है 30, 28 और 30 कितना हो जाएगा 50। इसको ध्यान से देखिए कितना आएगा बेटा, ये 28 एंड दिस विल बी 30, कितना हो रहा है ये, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए इसको कितना हो जाएगा 58 और ये क्योंकि पता है इतना इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है बट बहुत कुछ भी है करने के लिए। कैसे सोच के देखो, अगर अब मैंने जरा सा भी एक प्लस माइनस भी गड़बड़ कर दिया पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा इसमें। तो देखिए माइनस का 12x, माइनस का 12x आ गया है। अब देखिए अब इनको यहाँ लेके जाइए 6x² 66x और इसको यहाँ करिए कितना आ जाएगा चेक करिए 24 15 17, ठीक है, चलिए 174। इसको यहाँ लिए 10x² माइनस का 120x प्लस का 350। तो बच्चों यहाँ तक सबको दिख रहा होगा, यहाँ तक कैसे करा मैंने सबको दिखा होगा। चलिए अगला स्टेप देखिए बच्चों, इधर 0 कर लो या उधर कर लो, इसको मैं वहाँ ले जाके माइनस कर दूंगा। देखो दिख रहा है ये 10x, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये इससे माइनस हो जाएगा। अब माइनस का 66, ये माइनस का, ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, है ना, तो ये वहाँ जाके प्लस का होगा। तो सोच के देखो क्या बचने वाला है, माइनस का 54x, है ना, माइनस का 54x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसको वहाँ ले जाओ, कितना बचेगा 350 माइनस 174, ठीक है, 176। चलिए अभी नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है। चलिए अभी भी इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देख लीजिए। चलिए तो यहाँ तक करने के बाद मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ क्वेश्चन को ऊपर। अब देखिए इसमें 2 का टेबल कॉमन निकाल लो, $88, ठीक है जी 88। अब देखिए 2 हट जाएगा। अब इसकी स्प्लिटिंग कर लीजिए। इनकी स्प्लिटिंग कैसे बनेगी, देखिए यहाँ से इनकी स्प्लिटिंग कैसे करोगे, 11 8 88 और 2, देखिए यही तो बनेगा इसका 16 और 11, बात हुई पढ़नी है, 27 आ रहा है। और अगर आपको नहीं आ रहा तो डी से भी कर लीजिएगा, मैं आपको डी से करा दूंगा ज़्यादा क्वेश्चन इसके बाद। ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन डी से कराता हूँ मैं आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, 11 कॉमन लेंगे यहाँ से। अगर देखिए जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर x पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमन निकाल लो, ठीक है। चलिए अब x -8 ये बाहर करूँगा तो अंदर क्या आएगा
2x माइनस 11। चलिए अब ये करना सबको आता होगा, ये रहा, ठीक है। एंड इसको ज़रा आप कॉपी कीजिए, ठीक है। कॉपी क्या करना है, जो वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन को डी से कैसे करते हैं आप? डी से बहुत से बच्चे कहते होंगे कि सर डी से भी कराया करो, माइनस है। चलिए ए कितना है 2, ठीक है। ए कितना है 2, बी कितना है 27 और सी कितना है 88। तो बच्चों डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए कितना है जी, ये कितना है देखिए, b माइनस का 27, a कितना है 2 और c कितना है 88। अब देखिए ध्यान से, इधर करना कैसे है इसको, ठीक है। इसका आएगा 7 to 9 और दूसरा कितना आएगा, चेक करके देखिए दूसरा वाला कितना आएगा, दूसरा वाला कितना आएगा। चलिए देखिए, चलिए 8 हो जाएगा, 8 को 88 से कर दो मल्टीपल, 704 एंड दैट इज़ 25 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपने कर लिया बेटा। देखिए इसके सोल्यूशन 8 और 11/2 आ रहे हैं, तो वही आएंगे निकल के। देखिए ध्यान से, अब मैंने पहला मेथड करा दिया है, दूसरे मेथड फोकस करते हैं। 8 और 11/2 आंसर था, ठीक है। भाई हो सकता है बहुत सारे बच्चों को स्प्लिटिंग ना आती हो, तो उसके लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए अब x माइनस बी, ऐसे मेथड था एक ऐसे था, ठीक है। b कितना है आपके पास, b ये रहा माइनस, d कितना है 25, a कितना है 2। तो चलिए प्लस का 27, ये 5 बाहर आएगा, ठीक है, ये 4। अब देखिए बच्चों कितना आंसर आया आपका 8, कितना आंसर आया 8। और ऐसे ही दूसरे वाले का निकालोगे 11/2 आएगा। तो जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे करिएगा। मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ आज के लिए, तो होमवर्क दे रहा हूँ अभी। चलिए बच्चों, तो ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क लिखे हैं, इस वीडियो को रोक कर समझिएगा। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन को डिक्टेट करा देता हूँ। देखिए इसकी, ये तो दिख रहा होगा इजी क्वेश्चन है, इसकी मल्टीपल, इसका एलसीएम लोगे आप, इसकी मल्टीपल यहाँ, इसकी यहाँ, इनको आपस में। और ये इजी भी हो सकता है क्योंकि देखिए अपोजिट में ये फार्मूला बना रहा है a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर। फिर आप इसकी मल्टीपल यहाँ, इसकी यहाँ, इनको आपस में, उसके बाद उसको वहाँ, और इन दोनों की जो आएगा रिजल्ट उसको वहाँ भेजना। पेशेंस रखना। और इस तरह का क्वेश्चन शायद करा चुका शुरुआत में, ठीक है। अब देखिए इन वाले क्वेश्चनों में क्या है, देखिए ऊपर के 3 क्वेश्चन का टाइप तो आपको आता है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई दिक्कत आएगी। ट्राई नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, बाकी नहीं आएगी। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या है, इसमें काम करते हैं, इसमें a मान लेना p को, b मान लेना, चलिए b मान लेना, मार्कर से दिख रहा होगा आपको शायद, हल्का हल्का चल रहा है। चलिए b मान लेंगे, b क्या है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और c क्या है माइनस का q स्क्वायर। देखिए अब इसको जब आप d से करोगे तो कैसे करोगे d से, देखिए ध्यान से इधर बच्चों, d निकालने का फार्मूला क्या है आपके पास, b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए b कितना है, ये रहा, ठीक है जी,
और -4a कितना है p, ठीक है। a कितना है आपके पास, ये रहा, यहाँ पे p स्क्वायर था बच्चा क्वेश्चन में, p स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है माइनस का q स्क्वायर। सबको दिख गया यहाँ तक? वैसे तो मैं पूरे करा दे रहा हूँ, फिर आप क्या करोगे, आप सोच के देखिए। इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2ab। आपको पता ही प्लस का हो जाएगा, है ना भैया। बच्चों क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, अगर आपने नोटिस करा हो, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, एंड इसका रिजल्ट ये रहा, सबको दिख रहा होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और इनका ये आ गया। अब सोच के देखो बच्चों, अगर ये प्लस का होता, अगर ये प्लस का होता तो क्या होता, माइनस का फार्मूला बनता, सॉरी प्लस का फार्मूला बनता। अब एक बात सोचिए, सॉरी ये रहा, ये सब सॉल्यूशन में इसके साथ क्या आएगा, प्लस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए d कितना रहा आपका, p स्क्वायर q स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब d निकल जाएगा तो √d, इसके बाद का पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। मैंने आपको इतनी हिंट दे दी, बहुत ज़्यादा हिंट बेटा है आपके लिए, तो प्लीज़ इस पर फोकस करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन सबसे लड्डू क्वेश्चन है। देखिए a, इसमें ऑलरेडी a भी दे रखा, तो उनको ना कैपिटल A ले लिए, कैपिटल A 4, कैपिटल B -4a और कैपिटल C a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। और ये कितना आएगा, सबको दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है ना, फिर बाद में बोलोगे सर नहीं दिखा, ये रहा। अच्छा ये पॉजिटिव का आएगा 16, कितना आएगा पॉजिटिव का, यार कोई अच्छा चलता है, चीटिंग करते हैं यार ये तो। पॉजिटिव का 16a स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 16 इससे करो, माइनस का 16a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 16b स्क्वायर। यार ये तो कट गया इससे, किसी को समझ में आई बात ये? तो यार जब मैं इसका √d करूँगा तो ये कितना आएगा, 4b नहीं आएगा निकल के, आएगा ना, कुछ याद आया? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत रेयरली होगा कि आपको बनी बनाई क्वेश्चन दे दें, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करा दिया है, डिस्कस बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाय बच्चों, चलो।